यस, न्यू हेडिंग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट ए गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए गिवन पॉइंट ऑफ सर्कल या ऑन सर्कल, मीन्स सर्कल के ऊपर ही कोई पॉइंट है, वहां पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। जैसे ये रहा, दिस वन इज अवर सर्कल, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया, यहां पर हमें यहां पर टेंजेंट निकालनी है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, हमें ये पॉइंट गिवन होगा x1 y1, आपको इस पर टेंजेंट फाइंड करनी है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बड़ा सीधा सा रूल, आप क्या कर लो, सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लो, लेट सेंटर इज, सेंटर भी क्यों, सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई होगी, तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आप सिंपल सर्कल भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उसके लिए भी इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की। ओके, सो नाउ सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो इसका सेंटर क्या होगा, -g -f। नाउ सेंटर से जो लाइन इसे ज्वाइंट करेगी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर मैं इसको c ले रहा हूं और इस पॉइंट को p ले रहा हूं, तो स्लोप ऑफ cp का स्लोप क्या हो जाएगा, c के कोऑर्डिनेट -g -f, तो x1 माइनस y1 माइनस f अपॉन x1 माइनस g। अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड के x2 y2 होते हैं, तो उन्हें ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इस लाइन का स्लोप आ गया, तो इसके परपेंडिकुलर मींस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इट इज इक्वल टू जस्ट रेसिप्रोकल x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f विद माइनस साइन। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप ये रहा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m into x minus x1. Now just cross multiply. So y minus y1 into y1 plus f is equal to माइनस का x1 प्लस g इंटू x माइनस x1। इसे सॉल्व करते हैं, y1 प्लस fy माइनस y1 स्क्वायर माइनस fy1 माइनस इज इक्वल टू x1 माइनस इंटू माइनस प्लस x1 स्क्वायर माइनस gx और माइनस माइनस प्लस प्लस का gx1। ये अभी तक इक्वेशन आ रही है, इसको एकदम एक्यूरेट फॉर्म में लिखता हूं, तो xx1 ये माइनस का xx1 इधर आती प्लस का हो गया, सो xx1 प्लस y1 प्लस ये इधर जाती g, दोनों के दोनों इस तरफ ले जाती है, gx प्लस का, ओनली gx को ही ले रहा हूं, एंड fy प्लस fy इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1। ये अभी तक की इक्वेशन आई है, इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट कर लो। देखो क्यों एक्यूरेट कर रहा हूं, क्यों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि x1 y1 इस सर्कल के ऊपर पॉइंट है। हालांकि मैं सीधे ट्रिक से ये आंसर निकाल सकता हूं, पर एक बार पूरा मेथड बता रहा हूं। x1 y1 पॉइंट लाइज ऑन दिस सर्कल, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे।
मीन्स x1 प्लस y1 प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर आ रहा है x1 प्लस y1 प्लस gx1 है, हमें चाहिए 2gx1। तो एक gx1 इधर ऐड करो, एक इधर भी ऐड कर दो, xx1 प्लस y1 प्लस gx प्लस gx1। तो यहां पर भी gx1 ऐड होगा, 2gx1। fy1 हमें चाहिए 2fy1, तो fy1 ऐड कर दो, तो यहां पर भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस c, तो इधर c को भी ऐड कर दो, तो इस साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, तो इट इज इक्वल टू 0। जैसे ही ये इक्वेशन इक्वल टू 0 आई तो हमारे पास में आंसर आ गया xx1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट के ऊपर। अब कईयों को ये याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सर ये लर्न थोड़ी रहेगी, तो उसकी मैं एक ट्रिक बताता हूं जो सर्कल में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, पैराबोला में, सब में चलेगी। अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट हो और उस पर आपको कह दे वो सर्कल पर हो तो सर्कल की, इलिप्स पर हो तो इलिप्स की, हाइपरबोला पर हो तो हाइपरबोला की, पैराबोला के ऊपर पॉइंट हो तो पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन निकालने की ट्रिक है। एक बार आप लिख लो, फिर उसे ट्रिक को बताते हैं, ठीक है? वो सबके लिए काम आएगी, हर इक्वेशन के लिए, नोट डाउन। अब हम उस ट्रिक की बात करते हैं कि क्या ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। देखो कोई भी शेप हो, कोई भी शेप, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला या इवन तो कोई और भी हो, बस क्वाड्रेटिक में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास में कोई भी शेप है, उसके ऊपर आपको पॉइंट्स ऑन पॉइंट गिवन है, किसके ऊपर? ऑन कर्व। अब यहां पर कर्व का मतलब क्या है? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। आपको इनमें किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट फाइंड करनी है। तो आपको करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर पॉइंट जो है ना वो गिवन है x1 y1। तो आपको इतना काम करना है, एक्स स्क्वायर की जगह पर रिप्लेस कर दिया करो xx1, वाई स्क्वायर की जगह पर y1, सिंपल x की जगह पर x प्लस x1 बाई 2, सिंपल y की जगह पर y प्लस y1 बाई 2 एंड x इंटू वाई की जगह पर xy1 प्लस yx1 बाई 2। अगर आपको ये कुछ बेसिक्स रूल याद हो गए ना, तो आप हर कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी अभी हमने जो काम किया था, और इसको लिखते क्या है, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर xx1 रखना है, वाई स्क्वायर की जगह पर y1, x की जगह पर x प्लस x1 बाई 2, y की जगह पर y प्लस y1 बाई 2 एंड ऐसे x इंटू वाई की जगह पर दिस वन। कैसे? अब समझो, अभी अभी जो हमारे पास में सर्कल था उसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। देखो कैसे लिख लेगी, एक्स स्क्वायर की जगह पर xx1, वाई स्क्वायर की जगह पर y1, 2g, x की जगह पर x प्लस x1 y2, 2f, y की जगह पर y प्लस y1 बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या करो, 2 से सब कैंसिल कर दो, तो इक्वेशन आ गई xx1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आप पीछे वाले आंसर से मैच कर लोगे ना, आपके पास में यही आंसर होगा कि कोई भी सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो दिस वन। ये तो सर्कल अगर ये है, तो अगर सर्कल इस तरह से हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और इस पर पॉइंट हो x1 y1, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे,
एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब टी इक्वल टू जीरो। यहां पर भी टी इक्वल टू जीरो, टी का मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन, एक्स की जगह पर दिस, वाई की जगह पर दिस एंड दिस। ये सब में ट्रिक चलने वाली है। आगे पैराबोला और हाइपरबोला, इलिप्स सब आएंगे ना, वहां पर भी सेम ट्रिक वी विल अप्लाई। एक बार इतना नोट कर लो। अच्छा, इसका ये मीनिंग कभी मत समझ लेना कि एक्स क्यूब है तो उसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर पे तो फंडा लगा दे एक्स एक्स वन, और सिंपल एक्स पे फंडा लगा दे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। ये रूल नहीं चलेगा वहां पर। ये रूल तभी चलते हैं जब सिंपल एक्स स्क्वायर हो, सिंपल वाई स्क्वायर हो, सिंपल एक्स हो, सिंपल वाई हो, एक्स इंटू वाई हो, तो ये रूल अप्लाई होंगे, अदरवाइज ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज, अगर आपके पास में सर्कल की इक्वेशन यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, लेकिन जो पॉइंट है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में, मींस पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट, पैरामीट्रिक फॉर्म, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा। हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। तो उस केस के अंदर आपके पॉइंट की जगह पर आप क्या लिखते हो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स एक्स वन, एक्स वन इज ए कॉस थीटा, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन इज ए साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक ए कैंसिल कर दो, सो वी विल गेट द आंसर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। दिस वन इज अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। बस इन सारे केसेस में खास बात क्या है? पॉइंट जो होगा वो सर्कल के ऊपर है, दूर नहीं है, पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तब हम टेंजेंट्स ले रहे हैं। जैसे एक्स टी इक्वल टू जीरो जो करने का फंडा तभी चलेगा जब पॉइंट सर्कल के या इलिप्स हाइपरबोला जो भी शेप है उसके ऊपर हो। ठीक है, ये भी नोट कर लो। क्वेश्चन इज find relation between tangents at the point three four and minus 4 3 of circle एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। मीन्स इन टू पॉइंट्स के ऊपर जो आप टेंजेंट लोगे उन दोनों टेंजेंट में क्या रिलेशन है आपको ये निकालना है। मीन्स आपको टेंजेंट्स निकालनी और उनके बीच में रिलेशन भी निकालना है। तो देखो सीधा सा रूल, सॉल्यूशन पहले चेक कर लेना 3 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। 3,4 सेटिस्फाई इट। आप रख लो भले 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 माइनस 25 0, सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली माइनस 4,3 आल्सो सेटिस्फाई इट। माइनस 4 3 रख दो तो भी सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या करते हैं एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर वाई वाई वन माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक बार जब 3 4 पे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हो तो आपको करना क्या है, x1 की जगह पर 3, y1 की जगह पर 4 माइनस 25 इक्वल टू 0। दिस वन इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और यहां पर -4,3 में x1 की जगह पर -4, y1 की जगह पर 3 माइनस 25 इक्वल टू 0। सो ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशंस आ गई।
अब इन टू टेंजेंट में रिलेशन क्या है? इसका स्लोप -3/4, इसका स्लोप माइनस ऑफ -4/3, तो प्लस का 4/3। तो दोनों के स्लोप अगर आप देखो, अगर मैं ये लेता हूं m1 एंड दिस वन इज m2, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, -3/4 इंटू 4/3 इट इज इक्वल टू -1, मीन्स दीज बोथ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। सो आप लिख सकते हो टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दिस वन इज अवर आंसर। ठीक है, नोट डाउन। वन मोर क्वेश्चन, शो दैट सर्कल x² प्लस y² -4x प्लस 6y -4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस y² माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0 touches each other at 3, -1। एक दूसरे को 3, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को 3, -1 पर टच करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये चीज याद रखना, टच कर रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। पहली चीज तो ये, चलो आप खुद ट्राई करो पहले। 3, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को 3, -1 पर टच कर रहे हैं, इंटरनली एक्सटर्नली की बात ही नहीं अभी हुई, सिर्फ टच कर रहे हैं। करो इसे ट्राई, बड़ा सिंपल सा तरीका अप्लाई करो इस पर। देखो 3, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इसके ऊपर पॉइंट है। ऐसे ही 3, -1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है तो इस पर भी एक पॉइंट है। ठीक है, अब हुआ क्या, 3, -1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस आप दोनों के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट सर्कल, x² की जगह पर x(x1), y² की जगह पर y(y1), -4 x की जगह पर x प्लस x1/2 प्लस 6 y की जगह पर y प्लस y1/2 प्लस 8 इक्वल टू 0। कैंसिल करते इट विल बिकम 3x माइनस y माइनस 2x एंड -6 प्लस 3y माइनस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। So it will become 3x minus 2x, x, 3y minus y, 2y, 6 and 3, 9 minus 1 equal to 0. This one is the equation of tangent, x plus 2y minus 1 equal to 0. And जब आप equation of tangent second circle के लिए निकालते हो, 4 इधर लिख देना, 4 इक्वेशन 4 फर्स्ट सर्कल, सेकंड के लिए निकालते तो x² की जगह पर अगेन x(x1), सो 3x, y² की जगह पर y(y1) माइनस 1y माइनस 10 इंटू x प्लस x1/2 माइनस 6 इंटू y प्लस y1/2 एंड प्लस 14 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते इट विल बिकम 3x माइनस y माइनस 5x और 5 3 15 माइनस 15 माइनस 3y प्लस 3 प्लस 14 इक्वल टू 0। तो अगर आप 3x में से 5x को माइनस करते हो इट विल गिव -2x। 5 और
-y माइनस 3y माइनस 4y माइनस 15, 14 and 3 17 प्लस 2 इक्वल टू 0। सब में -2 डिवाइड कर दो, सो इट विल बिकम x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट, बोथ टेंजेंट्स आर सेम, बोथ टेंजेंट्स आर सेम। और जब दोनों टेंजेंट सेम हो तो श्योर है सर्कल या तो इंटरनली टच कर रहे हैं, क्योंकि दोनों टेंजेंट सेम तभी आ सकती है, सॉरी या तो एक्सटर्नली टच करेंगे या इंटरनली टच करेंगे, पर दोनों ही केसेस में जो कॉमन टेंजेंट होगी वो दोनों के लिए सेम होगी। सो 3, -1 दोनों पर ही पॉइंट है और दोनों के लिए यहां पर जो टेंजेंट है वो सेम है, इसका मतलब दे टचेज ईच अदर। ओके, नोट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, इक्वेशन ऑफ कोड। joining 2 points, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं, a cos थीटा कोमा a sin थीटा। अब 1 1 कर दो, a cos थीटा 1 कोमा a sin थीटा 1 एंड a cos थीटा 2 कोमा a sin थीटा 2 ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मीन्स आपके पास सर्कल दिया हुआ है, इसके ऊपर 2 पॉइंट है, 1 के कोऑर्डिनेट है a cos थीटा 1 कोमा a sin थीटा 1 एंड सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a cos थीटा 2 a sin थीटा 2। इन 2 को ज्वाइन करने वाली कोड की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, तो उसका मैं सीधा पहले आपको आंसर बता रहा हूं। आंसर आपका ये आना चाहिए, x cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस y sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू a cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। ये आपको खुद फाइंड करना है, इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ये फार्मूला आएगा, ये आंसर आएगा आपका। आप फार्मूला लगा सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म, और उससे ये आंसर आएगा। बस स्टेप्स को ध्यान रखना, ये पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और ये भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, कैसे फाइंड करते हो। ओके, डू इट राइट नाउ, करो खुद।